तो आज हमारा यहाँ टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रेफर करता है कि किसी भी एक सडन इंक्रीज या फिर ये सडन डिक्रीज को। चलिए इसको आगे और समझते हैं। अभी यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये फूल है, तो इस फूल में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे अंदर में इसके जो पेटल्स हैं वो कम है और ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे कि हम बाहर की ओर आ रहे हैं हमारे नंबर्स ऑफ पेटल्स इंक्रीज कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ ये फिगर है जिसमें हम सीढ़ियाँ देख रहे हैं, तो हम यहाँ भी वही पैटर्न देख सकते हैं। यह रंगोली में भी हम देख रहे हैं कि इस रंगोली में अंदर से बाहर की तरफ नंबर ऑफ जो पैटर्न्स है वो इंक्रीज कर रहा है और एकदम फिक्स इंक्रीज कर रहा है। मतलब एकदम एक रिदमिक पैटर्न में इंक्रीज कर रहा है, एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है इन द क्रिएशन ऑफ सच थिंग्स। ये एक पाइन कोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पाइन कोन में जो नंबर्स ऑफ कौन सा है यहाँ पे आपका, ये सर्टेन नंबर से इंक्रीज कर रहा है। तो ये सर्टेन इंक्रीज या सर्टेन डिक्रीज जो होता है, इसी को हम लोग जब एक सर्टेन पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो इसी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समझते हैं। तो अभी यहाँ एक हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ दिख रहा है कि हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर में जो नीचे आपके होल्स हैं वो नंबर ऑफ होल्स आपके 4 है। जब ऊपर गए हैं नेक्स्ट लाइन में, तो इस लाइन में नंबर ऑफ होल्स आपके 5 है। इसके नेक्स्ट लाइन में नंबर ऑफ होल्स 6 हो गए। उसके अपकमिंग लाइन में नंबर ऑफ होल्स 7 हो गए। नेक्स्ट अगेन 6 हो गया, फिर अगेन 5, फिर अगेन 4। तो हम यहाँ पे एक सर्टेन पैटर्न इंक्रीमेंट में और फिर डिक्रीमेंट में देख सकते हैं। तो ये जो सर्टेन पैटर्न का इंक्रीमेंट है, एक सर्टेन फिक्स नंबर से जो इंक्रीज हो रहा है, इसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और फिर सर्टेन पैटर्न से डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ इंक्रीमेंट ही होगा, डिक्रीमेंट नहीं होगा। आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर सर्टेन पैटर्न में हो रहा है, सर्टेन पैटर्न में इंक्रीज हो रहा या फिर सर्टेन पैटर्न में डिक्रीज हो रहा, देन दैट इज गोइंग टू बी कम अंडर द चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है। ये एक लैडर दिख रहा है। अब ये एक लैडर दिख रहा है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हर लेवल पे ये जो लैडर्स के स्टेयर्स हैं, ये जो इसके रंग्स हैं, इसके लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ बॉटम रंग इज 45। जो सबसे नीचे वाला रंग है उसकी लेंथ 45 है और उसके ऊपर 43, देन 41, देन 39। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हर रंग पे जो इसकी लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है। कितने से डिक्रीज कर रही है? 2 से डिक्रीज कर रही है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं किसी और भाषा में, इसी को दूसरे तरीके से, कि -2 से इसकी जो लेंथ है ये ऐड हो रही है। -2 इसमें ऐड हो रहा है हर बार। ये आप देख सकते हैं सारे टर्म्स में। तो अपने प्रीवियस टर्म से ये -2 इसमें ऐड हो रहा है सभी में। तो यहाँ हमारा एक पैटर्न है, एक इंक्रीमेंट का पैटर्न है। तो इस कारण से ये सारी चीज़ें जो होती हैं, एक फिक्स पैटर्न से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना, या एक फिक्स पैटर्न से यू कैन सिंपली से इंक्रीमेंट होना, दिस इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
अभी हमारे पास कुछ अलग नंबर पैटर्न्स हैं, तो यहाँ जो हमारे पास जो अलग नंबर पैटर्न्स है उसको देखते हैं। सो नमिताज स्कूल्स ऑफर्ड a scholarship for rupees 1000 when she was in class 6 and increased the amount by rupees 500 each year till class 10। तो क्लास 6 में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 1000 रुपीज़ मिलती है, और हर साल इसको इंक्रीज़ किया जाता है, हर साल इसको इंक्रीज़ किया जाता है। कितने से इंक्रीज़ किया जाता है? तो 500 से इंक्रीज़ किया जाता है। तो पहले साल कितने की स्कॉलरशिप मिली? तो पहले साल 1000 की स्कॉलरशिप मिली, और आगे 1500, 2000, 25,000 एंड 3000, इस तरीके से करके आपकी स्कॉलरशिप हर साल इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पे जो हर एक ये नंबर रिटर्न है, ये हर एक नंबर रिटर्न जो है इसको हम कहते हैं टर्म। इस नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? इस नंबर को टर्म बोलेंगे। तो हमेशा ये टर्म ध्यान रखेंगे, ये आगे काफ़ी काम आएगा। With here we find that succeeding terms are obtained by adding a फिक्स नंबर। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमारे ये जो टर्म है 1500, और ये कैसे मिला? तो हमारे पास इनिशियल था 1000, इसमें हमने एक जो फिक्स नंबर था हमारा 500, इसको हमने ऐड किया तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिला है 1500। और फिर वैसे ही नेक्स्ट टर्म 2000 कैसे मिला? तो 1500 में हमने ऐड किया एक और जो फिक्स टर्म था हमारा 500 का, वो ऐड किया तो हमें फिर नेक्स्ट टर्म मिला है। तो यहाँ पे सारा जो अगला टर्म है वो कैसे मिलता है? तो जब फिक्स नंबर को ऐड करते हैं देन वी गेट आवर सक्सीडिंग टर्म। सो यहाँ पे नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। हमने अभी 2 एग्जाम्पल्स देखे, यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर अगला टर्म अपने पिछले टर्म में +2 ऐड करके मिल रहा है। सो ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग +2 इन द प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म में जब हम +2 ऐड कर रहे हैं, यहाँ 3 में +2 ऐड कर रहे हैं तो 5 मिला, यहाँ 5 में फिर +2 ऐड किया तो 7 मिला, और 7 में फिर +2 ऐड किया तो 9 मिला, एंड सो ऑन। तो यहाँ जितने भी टर्म्स हैं वो कैसे मिल रहे हैं? हमें प्रीवियस टर्म में +2 ऐड करने पे मिल रहे हैं। और वैसे ही ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग -2 इन द प्रीवियस टर्म। यहाँ प्रीवियस टर्म में हम -2 कर रहे हैं तो जाके हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। प्रीवियस टर्म में -2 ऐड करने पे हमें नेक्स्ट टर्म मिला। जैसे 6 में हमने -2 ऐड किया तो 4 मिला, और 4 में फिर -2 ऐड किया तो हमें 2 मिला। अभी यहाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू द प्रीवियस टर्म। हियर वी कैन सी वी आर एडिंग 1 टू -3, then we get -1, -2 and -1, अगेन वी एडेड +1, फिर यहाँ पे फिर से +1 करा। अभी तो हमें ये हमारा प्रोग्रेशन मिला। एक और है हमारा 5 5 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो हर टर्म है वो कैसे मिल रहा है? सो हियर वी आर एडिंग 0 टू द प्रीवियस टर्म। हम लोग हर टर्म में क्या ऐड कर रहे हैं? 0 ऐड कर रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। ईच लिस्ट फॉलो अ पैटर्न और रूल। यहाँ पे हर जो नंबर है, यहाँ जो पूरा लिस्ट है वो कोई ना कोई एक पैटर्न या रूल फॉलो कर रहा है। अभी नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन क्या कहता है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the previous term except the first term। मतलब हर टर्म जो है वो ऑब्टेन हो रहा है, क्या चीज़ से ऑब्टेन हो रहा है? एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म। अपने पहले वाले टर्म में एक नंबर ऐड करने पे हो रहा है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, तो जो सेकेंड टर्म है वो कैसे ऐड हो रहा है? अपनी प्रीवियस टर्म, यानी प्रीवियस टर्म मतलब फर्स्ट टर्म में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हमें रिजल्टेंट में सेकेंड टर्म मिल रहा है। वैसे ही हमें थर्ड टर्म कैसे मिला? तो हमें थर्ड टर्म मिला है कि हमने 2 में एक फिक्स नंबर ऐड करा है, एक कुछ फिक्स क्वांटिटी ऐड करी, देन वी गेट आवर थर्ड टर्म, एंड सो ऑन विद द
फोर्थ टर्म कि हमने थर्ड में कुछ ऐड करा तो हमें फोर्थ मिला। अभी ये जो फिक्स टर्म है, ये फिक्स टर्म क्या क्या हो सकता है, तो फिक्स नंबर जो है उसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और ये पॉजिटिव में, नेगेटिव में या फिर ज़ीरो हो सकता है। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था 5 5 5 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे ज़ीरो ऐड हो रहा था, तो ज़ीरो भी ऐड हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ज़ीरो भी हो सकता है हमारा फिक्स नंबर। और यही फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, यही फिक्स नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। So here we have some other example. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 2 4 6 8। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो हमारा है, पहला टर्म जो है वो है 2 और सेकंड टर्म जो है वो है 4 और जो थर्ड टर्म है वो है हमारा 6 और जो हमारा फोर्थ टर्म है वो है 8। तो हम देखेंगे अब यहाँ पे डिफरेंस, तो 4 कैसे मिला, तो 2 और 4 में हमने 2 में क्या किया, +2 करा तो 4 मिला, फिर 4 और 6 में हमने फिर से +2 करा तो 4 से 6 बन गया, 6 से 8 कैसे बना, फिर से +2 किया। तो यहाँ जो फिक्स नंबर है, वो क्या आ रहा है, फिक्स नंबर इज 2। तो हियर डिफरेंस 2 इज फिक्स, दिस फिक्स डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। इसी फिक्स डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब हमें अब कोई भी एग्जांपल दिया जाए, अगर हमें पूछा जाए कि कॉमन डिफरेंस कैसे होगा, तो कॉमन डिफरेंस के लिए वी विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द टर्म विथ इज प्रीवियस टर्म। जो टर्म होगा उसको अपने प्रीवियस टर्म में से घटाएंगे तो हमें हमारा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, हम थर्ड टर्म में से हम अपना सेकेंड टर्म घटाएंगे, या कोई भी टर्म, जैसे सेवेंथ टर्म ले रहे हैं तो सेवेंथ टर्म में से हम सिक्स टर्म घटाएंगे। तो हम कॉमन डिफरेंस के लिए हम यहाँ एक बात कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस के लिए एक बात क्या कह सकते हैं कि nth टर्म में से अगर हम n-1 टर्म घटा रहे हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। अब इसको आगे जाके बाद में इसको हम लोग फॉर्मूला के तौर पे भी देखेंगे। अभी फॉर्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस, तो हमारा जो AP होता है, हमारा AP में हम फर्स्ट टर्म को A1 कहते हैं, सेकंड टर्म को A2 कहते हैं, थर्ड टर्म को वैसे ही हम A3 कहते हैं, वैसे ही फोर्थ टर्म को हम A4 बोलेंगे, वैसी तरह से nth टर्म को हम AN कहते हैं, AN। और जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, वी ऑलवेज डिनोट कॉमन डिफरेंस एज D, डिफरेंस का D आ जाता है यहाँ। तो हम D निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए हर टर्म में से उसका प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करने पे हमें D मिल जाता है। जो भी हमारा टर्म है उसमें से उसका प्रीवियस टर्म हम सब्ट्रैक्ट करने पे हमें D मिल जाता है। तो एक जो इसका कॉमन फॉर्मूला बना वो बना ये कि डिफरेंस इज इक्वल्स टू an-1, यानी nth टर्म में से n-1 टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, n टर्म में से n-1 टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पे वी विल गेट आवर डिफरेंस, हमें अपना डिफरेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा कि nth टर्म में से n-1 टर्म को सब्ट्रैक्ट करा तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। ओके सो नाउ हियर वी हैव जनरल फॉर्म ऑफ AP। तो हमने देखा कि हमने जो दो सक्सेसिव टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, जैसे A2 माइनस A1 करा तो हमें क्या मिला है, D मिला है। तो इसको अगर हम सीधा करके लिखें तो हम कह सकते हैं कि A2 बराबर A1 प्लस D था। A2 बराबर क्या था, A1 प्लस D था। वैसे ही हम कह सकते हैं कि A3 बराबर क्या होगा, A2 प्लस D होगा। अब हम कह रहे हैं यहाँ कि A3 बराबर A2 प्लस D होगा। ठीक है, तो अब A2 क्या था, A2 तो भाई था आपका A
प्लस डी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम हमेशा ए बी कहते हैं। फर्स्ट टर्म A1 या A सेम ही चीज़ है। तो A2 बराबर था आपका A प्लस डी। तो यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस डी प्लस डी। अभी डी डी सेम है तो A3 बराबर क्या आ गया A प्लस 2D। ऐसे ही A4 बराबर आ जाएगा A प्लस 3D। सो दिस इज जनरल टर्म ऑफ AP। A3 बराबर A प्लस 2D, मतलब A और जो टर्म है उसमें से एक घटा के हो जाएगा। वैसे ही A4 बराबर क्या आ जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि AN बराबर आएगा आपका A प्लस N-1 इंटू डी। इसको अभी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ये अगर AP में है तो फर्स्ट टर्म A होता है, कॉमन डिफरेंस D होता है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। इन सब को हम क्या कहते हैं, इन सब को हम टर्म्स कहते हैं। फर्स्ट टर्म होता है A1 या A, सेकेंड टर्म होता है A2 यानी A प्लस डी, और थर्ड टर्म होता है A3 यानी A प्लस 2D। यहाँ पे A1 A2 A3 एंड A4 AP में है, जहाँ की फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D। ऐसे ही अगर हम A10 देखें तो A10 क्या होगा, A प्लस 10 में से 1 घटा दीजिए 9D। ऐसे ही A अगर 100 देखें तो ये क्या होगा, तो 100 में से 1 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 99D। इसी तरीके से अगर हम A35 देखें तो ये हो जाएगा A प्लस 34D। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सारे टर्म्स के लिए जो हमारा यहाँ पे वैल्यू गिवन है इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख दिया गया है। तो AN बराबर एक जनरलाइज फॉर्मूला इसका निकला है, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। अभी नेक्स्ट, अगर हमें 10th टर्म फाइंड करना हो, कोई गिवन क्वेश्चन है 5, 10, 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म तो हमारा 5 हो गया। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 मतलब सेकेंड टर्म, ये जो दूसरा टर्म दिख रहा है ये कितना है 10, और पहला टर्म में से घटाएंगे उसको, तो पहला टर्म दिख रहा है 5, तो 10 माइनस 5 कितना होगा 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 5। A10 बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। तो इसी तरीके से A10 बराबर क्या होगा 5 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। 5 प्लस 9 इंटू 5 दिस इज इक्वल्स टू 5 प्लस 45 बराबर 50। तो ये कितना हो जाएगा 50 आपका आया A10। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हमारा एक आखिरी हम एक थोड़ा एग्जांपल्स देख रहे हैं, वो है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी का। तो एपी में जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो हमारे दो तरीके के हमें एपी देखने को मिलेंगे। एक होगा फाइनाइट, मतलब जिसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होगा, जैसे यहाँ पे कुछ 6 टर्म्स गिवन है तो ये फाइनाइट एपी हो गया। और एक होगा जिसमें से डॉट 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 एंड सो ऑन इस तरीके से चल रहा है, तो इसमें कोई लास्ट टर्म नहीं है, तो ये होता है इनफाइनाइट एपी। तो अभी यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे की चीज़ें को देखेंगे।